जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। 2024 ईयर के एंड तक भारतीय नौसेना 3 मेगा डील्स को जल्द ही फाइनलाइज करने वाली है, जिसकी कॉस्ट 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट और मेजर 3 मेगा डिफेंस डील्स क्या रहेंगी, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, पेनिनसुलर कंट्री भारत को ही प्रोटेक्ट किया करती है और इनको अब इस 21st सेंचुरी में जहां पर एआई, डिजिटल रिवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहां पर ये अपने आप को मॉडर्नाइज करती जा रही हैं। और अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस ईयर के एंड तक इंडियन नेवी टोटल 3 मेजर प्रोजेक्ट्स को आपका फाइनलाइज करेगी। इसमें अमेरिका से लिए जाने वाले MQ-39 भी प्रेडेटर ड्रोन्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ 31 इस प्रकार के ड्रोन्स हम खरीदेंगे। दूसरा, स्कॉर्पियन क्लास की टोटल 3 सबमरीन्स को भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा। और तीसरा, फ्रांस से ही हम 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स परचेज करने वाले हैं। और इस साल जो बजट हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया गया है, तो इंडियन नेवी को इस बार का सबसे हाईएस्ट एवर बजट एलोकेट किया गया था, जिसकी कॉस्ट 61,000 करोड़ रुपए आपकी आई है। तो भारत सरकार भारतीय नौसेना को लगातार पुश कर रही है कि ये आगे बढ़ें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में जो भारत की रणनीति है कि हम एक ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं, उसके लिए भारतीय नौसेना सशक्त हो और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होती चली जाए। भारतीय नौसेना ने हमारी भारत सरकार के द्वारा अमेरिका को एडवांस पेमेंट 15% की कर दी गई है और इस प्रकार के टोटल 31 जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनके लिए 15% हमने दिया है। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 4 बिलियन यूएस डॉलर की आएगी। जी हाँ, 4 बिलियन यूएस डॉलर में हम टोटल 31 आपके इस प्रकार के ड्रोन्स खरीदेंगे और 31 में से 15 ड्रोन हमारे इंडियन नेवी को जाएगा, बाकी बचे 16 तो 8 करके हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को दे दिए जाएंगे। सेकंड प्रोजेक्ट की बात करें तो सेकंड प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से रिलेटेड है, जिसको फ्रांस की फ्रेंच नेवल ग्रुप और भारत सरकार की मजगौर डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MDL कहा करते हैं, उनके माध्यम से बनाया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट 75 आया था और इसको पूरा कर लिया गया है। इसके अंतर्गत टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन फ्रांस के सहयोग से MDL ने पहले से बनाई हुई है। तो MDL को एक बार फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट गया हुआ है। तो 6 + 3 = 9 हमारी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स हो जाएंगे। इसमें बताया गया है कि द डील इज मेकिंग प्रोग्रेस विथ MDL हैविंग सबमिटेड इट रिवाइज बिड्स फॉर बिल्डिंग द सबमरीन एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 40,000 करोड़ रुपीज। तो 40,000 करोड़ की लागत से 3 सबमरीन्स इंडियन नेवी को मिलने वाली हैं और ये एक रिवाइज बिड है जिसको MDL के द्वारा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है। एक साथ भारत को चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए टोटल 24 सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है। सिंधु घोष क्लास यानी कि किलो सबमरीन को देखें तो ये एक प्रकार की अटैक सबमरीन है। कलवरी क्लास स्कॉर्पियन क्लास की अटैक सबमरीन है और शिशुमार क्लास टाइप 209 की एक अटैक सबमरीन है। अभी हाल ही में इसी मंथ हमारे इंडियन नेवी को INS अरिहंत मिला है और INS अरिहंत भारत का दूसरा स्वदेश निर्मित न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। वहीं पर ये जो 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सबमरीन मेकिंग से संबंधित है, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार की जो BEL कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो अपने सिग्निफिकेंट शेयर को इसमें लेगी, जिससे कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भारत में ही रहे और हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम से कम हो पाए। अब बात करते हैं INS विक्रांत की। तो INS विक्रांत आप सभी जानते हो सितंबर 2022 में इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया था और इसमें नए एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट आपका किया हुआ है और टोटल 26 राफेल के मरीन फाइटर जेट्स हम खरीदने वाले हैं और इनको खरीदकर INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाएंगे। ये भी बात हो रही थी कि उत्तम रडार को जो इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है उसको किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए।
तो भारत सरकार ने कहा कि ये एक्सपेंसिव अफेयर होता है और समय भी काफ़ी आपका लग रहा है, इसलिए इंडिया रिसेंटली रिमूव द रिक्वायरमेंट फॉर इंटीग्रेटिंग द उत्तम रडार ऑन द एयरक्राफ्ट एज इट वुड हैव बीन एक्सपेंसिव अफेयर एंड ऑल्सो लीड टू अ लॉस ऑफ टाइम इन डूइंग सो। मेनली जो उत्तम के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार हैं उसको हम LCA तेजस में लगा रहे हैं, राफेल में हम उसको नहीं लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। इससे पहले 2015 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भारत सरकार और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में टोटल 36 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हुई थी राफेल के, और ये एयरक्राफ्ट हमको मिल भी चुके हैं। आपको मैं बता दूं इसकी टोटल कॉस्ट 50,000 करोड़ रुपीस आपकी पड़ी थी, और एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय वायुसेना को टोटल 2 स्क्वाड्रन्स राफेल की मिल गई है। और इसी प्रकार के जो राफेल का मरीन वर्जन है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये भी एयरक्राफ्ट हमको मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय नौसेना के पास टोटल 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनलाइज इस साल के एंड तक हो जाएंगे, और इनकी कॉस्ट 1,25,000 करोड़ रुपए आपकी होगी। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, इंडस्ट्री सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।